सो हाउ कैन यू टेक योर फ्यूचर डिसीजन। आप कैसे अपने फ्यूचर के डिसीजन ले सकते हो। मुझे एक बच्चा पूछने आया, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं क्या बनूंगा, मैं क्या लूँ। उसने 12th अभी क्रॉस किया है, वो अभी 18 साल का हुआ है, तो वो सोच रहा है कि मैं क्या करूँ, उसे कुछ बनना है, वो क्या बने, वो मुझसे पूछने आया। सो मैंने सिंपल सा पूछा उसको कि क्या बनना है, तेरे को क्या लगता है, तू क्या बनना चाहता है। तो उसने बोला मुझे नहीं पता मैं क्या बनना चाहता हूँ। सो मैंने पूछा क्यों, तेरे को क्यों नहीं पता। चलो नहीं पता, कोई बात नहीं, तो तुझे स्ट्रेस है उसके लिए। बोले हाँ, मैं दिन भर चिंता करता हूँ, मैं दिन भर सोचता हूँ कि क्या बनूँ, बट मैं कुछ बन नहीं पाता हूँ, मैं कुछ सोच नहीं पाता हूँ। सो मैं क्या ऐसा तो सोचूं जिससे कि मैं फ्यूचर में कुछ बन सकूँ। सो वो बंदा सोच रहा है ऐसे ही 10th में अगर कोई बंदा हो और वो सोचे कि यार मैं क्या लूँ, साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ, डिप्लोमा करूँ या पढ़ाई को छोड़ दूँ, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि एजुकेशन इज अ स्कैम। हजारों सवाल माइंड के अंदर आते हैं, क्या करा जाए आगे फ्यूचर में, वो कैसे डिसीजन ले, क्या ऐसा परफेक्ट करे कि डिसीजन फटाफट से लिया जाए। सो फर्स्टली जो मैंने पहले वीडियो बनाया था वो आपको जाके देखना होगा कि मैं क्या क्या बता रहा था उसमें। वो वीडियो देख लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। वो वीडियो बाद में जाके देख लेना, कोई वादा नहीं है। अभी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रेस कैसे मैनेज करें, या फिर अभी जो स्ट्रेस हो रहा है आपको, या अगर नहीं हो रहा है तो होना चाहिए, क्योंकि आपको क्या करना है फ्यूचर में ये अभी डिसाइड होगा। तो फर्स्टली मैं अगर मेरी बात बताऊं तो मैं जब छोटा था, जब 10वीं में था, 9वीं में था, तभी मैं स्ट्रेस्ड आउट रहता था, टेंशन लेता रहता था कि क्या करूं क्या करूं। और जो एक्चुअल काम था पढ़ाई वो करना चाहिए, उसके बजाय स्ट्रेस लेना था। ये चीज़ गलत हो गई है ना। लेकिन कोरोना था तो मैं निकल गया बाहर, उसमें पढ़ाई भी करी और स्ट्रेस्ड आउट भी हुआ। बट स्ट्रेस लेना अच्छी बात है, बट ज़्यादा स्ट्रेस भी क्या बांधा है ना, ओवर थिंकिंग हो जाती है। फिर ओवर थिंकिंग से ज़्यादा आप काम कर लो। और एक चीज़ समझो कि आप जब, मैं अभी 10th भी क्रॉस कर गया, 12th भी क्रॉस कर गया और अभी 2nd ईयर कॉलेज में हूँ। सो जब मैं सोचता हूँ पीछे मुड़ के कि यार खाली टेंशन ले रहा था, मैं तो हो गया, मैंने कर दिखाया, मैं तो कर सकता हूँ, मैंने तो ये अचीव कर लिया बहुत आसानी से। अब वो ऐसा लगता है कि यार वो सब इतना सारा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तो कितना ईजी था, कितना सिंपल था। अभी एकदम क्रॉस करने के बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ अब तो बहुत आसान है, हम कर सकते हैं, हो जाएगा, ये तो बहुत इजी। इतना ज़्यादा जो स्ट्रेस लिया था, इतना ज़्यादा टेंशन लिया था, इतना ज़्यादा हाइप बनाया था, वो हाइप बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ये नहीं कह रहा वो किसी काम का नहीं है, वो चीज़ एब्सोल्युटली बहुत काम की है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो पॉइंट ये नहीं है, वो पॉइंट है कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो कि क्या होगा फ्यूचर में, क्या नहीं होगा, मैं क्या कर पाऊँगा, क्या नहीं कर पाऊँगा, क्या ये कर पाऊँगा, क्या ये कर पाऊँगा, मेरे साथ तो कुछ होता ही नहीं है। सो वो सब स्ट्रेस मत लो, जस्ट अब जो पास हो रहा है उसे होने दो। आपको अपने आप चीज़ें समझ में आएगी, आपको कुछ करना है वो करो, आपको जो बनना है वो बनो, बाकी चीज़ों पे ध्यान मत दो कि होगा या नहीं होगा, ध्यान देने की कोई ज़रूरत ही नहीं। मैं आज भी अभी मतलब ये सोच ही रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जब मेरे को टेंशन होता है आगे फ्यूचर का, तो मैं ये सोचता हूँ कि 12th में मैंने इतना टेंशन लिया, ये किया वो किया, उसके बाद जाकर भी सेम ही रिजल्ट आता। अगर मैं वो टेंशन नहीं भी लेता तो भी सेम ही रिजल्ट आता, उससे थोड़ा और भी अच्छा आता या कम आता, बट एटलीस्ट ओवरऑल तो रिजल्ट अच्छा ही गिना था। बट वो स्ट्रेस लगे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ इतना ज़्यादा। सो स्ट्रेस आपके माइंड में सिर्फ कॉर्टिजोल हाई करता है। अगर स्ट्रेस है आपको तो उसे कम कर देना चाहिए। तो ये वीडियो मैंने स्ट्रेस कम करने के लिए बनाई है। आपको जो स्ट्रेस हो रहा है फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना है, टाइम पास होने दो खाली। आप जब टाइम अपने आप जब गुजरेगा है ना, आप समय सिखाएगा आपको, तब आपको समझ में आएगा चीज़ें धीमे धीमे। और आप खुद के हिसाब से जो चीज़ें आप जो चीज़ कर सकते हो वो करने का प्रयास करो। इसका मतलब ये नहीं कि बैठ जाओ ना कि समय सिखाएगा चलो बैठ जाते हैं शांति से, इसका मतलब ये नहीं है। आपको वो चीज़ करना है जो आप कर सकते हो, आपको वो चीज़ें ट्राई करनी है, वो चीज़ें एक्सप्लोर करनी है जो आप करना चाहते थे। बेसिकली अभी आपका वैकेशन खुला है, अभी आप पास हुए होगे तो आपको घूमना चाहिए अगर आपका वैकेशन है अभी तो। और अगर वैकेशन ख़त्म हो गया है सो आपको फिर उसके अकॉर्डिंगली मेहनत करनी चाहिए। सो कि स्ट्रेस जो है वो एक टेम्परेरी चीज़ होती है, तो उसे अपने ऊपर हावी न होने दे, क्योंकि अगर वो आपके ऊपर हावी हो गया आप जो थे वो भी नहीं रहोगे और फ्यूचर में आपका फ्यूचर बिगड़ जाएगा। बेसिकली मेरे साथ भी ये हुआ था, आपके साथ भी हो रहा होगा कि यार फ्यूचर में क्या होगा, ये सब प्रॉब्लम्स, ये सब विचार, तो इसको छोड़ दो और जो करना है उस पर ध्यान दो। सिंपल, ये केवल माइंड के डिल्यूजन होता है, ये हमें मन जो है काम न कराना हो इसके लिए उसको, क्योंकि उसमें चीज़ में खुशी नहीं है, उस चीज़ में मज़ा नहीं मिल रहा, तो वो क्या करता है हमें ऐसी चीज़ों में डालता है जिसमें उसको मज़ा भी आए और टाइम भी वेस्ट हो और हमें ऐसा लगे कि काम हो रहा है, कि हम फ्यूचर के बारे में ही तो सोच रहे हैं। बट फ्यूचर के बारे में कितना ही सोच लोगे, क्या पूरी ज़िंदगी फ्यूचर के बारे में ही सोचते रह जाओगे? पढ़ोगे कब? जब पढ़ोगे, नॉलेज लोगे, तब तो पता चलेगा कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मान लो आपका मन जो है पढ़ाई में लग गया तो आप
अच्छे गवर्नमेंट की एग्ज़ाम दो अच्छी। अगर आपका मन पढ़ाई से हट के कहीं और लग रहा है कि मेरे को तो कोडिंग में इंटरेस्ट आ गया, या इसमें इंटरेस्ट है, या इसमें इंटरेस्ट है, उसमें आपने थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना स्टार्ट किया, फिर आप उसमें बन गए, तो आप पढ़ाई साथ में कैरी ऑन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द लाइफ। आपको टंगे रहना पड़ेगा बेसिकली। जब तक आप कुछ कर नहीं लेते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको करना है, आपको टंगे रहना पड़ेगा 1 से 6 कॉलेज तक। जब बीच में कुछ कर गए तो कर गए, जो कि लोग ड्रॉप ले लेते हैं, या फिर कुछ कर लेते हैं तो या तो ड्रॉप ले लेते हैं या तो कैरी ऑन करते हैं, डिग्री चलने देते हैं उसके साथ साथ। और जो नहीं कर पाते वो फिर लास्ट में जाके जॉब करते हैं। सो उसमें कोई बुराई नहीं है, किसी में कोई भी बुराई नहीं है। इट इज़ योर चॉइस कि आपको क्या करना है। सो दिस इज़ फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रेस को लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ज़्यादा। सो स्ट्रेस लेना चाहिए, पर इतना ज़्यादा भी नहीं कि आपका पूरा फ्यूचर ही बर्बाद कर दे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है किसी और वीडियो के अंदर। जय हो।